अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी के चैप्टर की एक्सरसाइज करने वाले हैं। डिफरेंट मैंने आपको मिक्सर टीम के क्वेश्चन करवा दिए हैं। टाइम वैल्यू ऑफ मनी में हमने एन्युटी के भी क्वेश्चन कर लिए हैं, लेकिन आज जो है वो मैं एक्सरसाइज में से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूँ। आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा था कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जो है वो हमें करवाएं। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी में हम प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू में जो एक स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन होते हैं उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको आपकी स्क्रीन पर जो है वो क्वेश्चन शो हो रहा होगा, उसमें हम इसको पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 23 है मेरे पास, जिसमें हम देख रहे हैं कि वैल्यू ऑफ आर रिटायरमेंट एन्युटी। पढ़ते हैं, एन इंश्योरेंस एजेंट इज ट्राइंग टू सेल यू एन इमीडिएट रिटायरमेंट एन्युटी विच फॉर अ सिंगल अमाउंट पेड टुडे विल प्रोवाइड यू विद $12,000 एट द एंड ऑफ ईच ईयर फॉर द नेक्स्ट 25 years. You currently earn 9% on low risk investments comparable to the retirement annuity. Ignoring taxes, what is the most you would pay for this annuity? अब इस क्वेश्चन को आप गौर से पढ़ लें। इसमें से हम जो चीजें नोट करने वाली हैं वो हम नोट कर लेते हैं कि कौन कौन सी हैं जो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो उसने ये कहा है कि एक इंश्योरेंस एजेंट है जो आपको एक रिटायरमेंट एन्युटी सेल आउट कर रहा है, जिसमें सिंगल अमाउंट जो पे करेगा वो क्या होगी। अगर वो ये चाहता है कि वो 12,000 रुपया हर साल के आखिर में 25 साल तक आपको मिलता रहे, तो आज कौन सी ऐसी अमाउंट पे की जाए जो आपको जो है वो 25 साल तक 12,000 रुपया दे। तो साफ पता चल रहा है कि आपको 12,000 रुपया चाहिए हर साल 25 साल तक, ठीक है। तो आपको कौन सी आज अमाउंट डिपॉजिट करवानी पड़ेगी। तो डेफिनेटली सी बात है, आपको सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करना है कि इसमें वो प्रेजेंट वैल्यू पूछ रहा है, आज की अमाउंट पूछ रहा है, फ्यूचर वैल्यू नहीं पूछ रहा, ठीक है। तो प्रेजेंट वैल्यू पूछ रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू सॉल्व करनी है। तो ये पता चल गया। जब पता चल गया तो हम सबसे पहले इसकी चीजों को नोट कर लेंगे। हमारे पास CF कितना आ गया, 12,000, ठीक है। तो यहां पे हमने नोट कर लेते हैं, प्रेजेंट वैल्यू को हम फाइंड आउट कर रहे हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फाइंड आउट कर रहे हैं। एन्युटी इसलिए कि 25 साल तक हमने फाइंड आउट करनी है और हर साल 12,000 मिलेगा। तो यहां से हम क्लियर हो गया कि हमने इसकी एन्युटी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो CF आपके पास निकला है 12,000 और उसने आपको नंबर ऑफ ईयर्स बता दिए, वो आपको उसने बता दिए 25 ईयर्स, ठीक हो गया। और उसके बाद उसने आपको R भी बता दिया, या आप I कह लें, इंटरेस्ट रेट कह लें, जो कि है आपको 9% उसने बता दिया। तो ये भी बता दिया कि आपको जो है वो प्रेजेंट वैल्यू एक किस्म की फाइंड आउट करनी है। अब हम इसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। प्रेजेंट वैल्यू हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले तो हम एन्युटी का फॉर्मूला लिखेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी इज इक्वल टू CF कैश फ्लो डिवाइडेड बाय R रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाई बाय, हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 1/1 प्लस R की पावर है n। ये हमारे पास क्या है, एट द एंड ऑफ ईयर। हाँ, यहां पे एक बात बड़ी गौर से सुनने वाली है कि उसने ये भी कहा है कि 12,000 आपको हर साल के आखिर पे मिलेगा। वो स्टार्ट ऑफ द ईयर नहीं कह रहा। अगर वो कुछ भी नहीं कह रहा तो इसका मतलब ये है कि हम उसको एट द एंड ऑफ ईयर ही कंसिडर करते हैं, जब तक वो ये नहीं बताता कि साल के शुरू में मिलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब हम इसको एट द एंड ऑफ ईयर ही कंसिडर करेंगे। तो ये एन्युटी का जो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा है, ये एट द एंड ऑफ ईयर है। अगर उसका होता बिगिनिंग ऑफ द ईयर होता तो यहाँ पे 1 प्लस R के साथ हम उसको मल्टीप्लाई कर देते पूरे को, ठीक है। तो अभी ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी हम फाइंड आउट कर लेते हैं। इज इक्वल टू CF आपके पास आ गया 12,000। सिंपल, आपको क्वेश्चन पहले अंडरस्टैंड करना है, उसके बाद सॉल्व करना है। डिवाइडेड बाय R कितना है, 9%, तो ये 0.09 हो जाएगा 100 पे डिवाइड करने से। 1 माइनस 1/1 प्लस 0.09, पावर हमारे पास n कितनी आ जाएगी, 25 ईयर्स। ओके, इसको सॉल्व कर लें। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, 12,000 डिवाइडेड बाय 0.09, तो ये हमारे पास आ जाएगा 133। ये हमारे पास आ गया है 1,33,333 आ गया, ठीक है। ओके, अब हम यहाँ पे इसको भी सॉल्व कर लेंगे। 1 माइनस 1, और सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1.09 की पावर आ जाएगी 25। तो जो हमारे पास आ रही है 8.6230। हम कंप्लीट इसको सॉल्व करें स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, ताकि आपको जो है वो ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो सके, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब सबसे पहले तो हम इसको डिवाइड कर लेंगे, 1 डिवाइड बाय 8.6230, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा 0.1159 आ रहा है, ठीक है। 1 माइनस 0.1159। चलें, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी इज इक्वल टू
माइनस कर देंगे हम इसको 1 माइनस 0.1159, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 0.8841। अब क्या रह गया, मल्टीप्लाई करना रह गया, मल्टीप्लाई 1,33,333, तो ये हमारे पास आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी इज इक्वल टू 1,17,879 आ रहा है, तो हम इसको राउंड अबाउट कर रहे हैं, जो है वो हम 880 कर रहे हैं इसको, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी आ गया। इतनी अमाउंट अगर आज हम डिपॉजिट करवाएं तो हम हर साल के एंड पे 25 साल तक 12,000 रुपये तब हमें मिल सकता है। ये हमने फाइंड आउट करना था, जो कि हमने यहाँ पे कर लिया है। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी तो हम यहाँ पे इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, ये जो मैंने आपको मेथड बता दिया, ठीक है। इसमें आपको कोई किसी भी तरह की कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट के अंदर बता सकते हैं। बाकी क्वेश्चन भी सारे के सारे जो हैं वो इसी तरह से सॉल्व होते हैं। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, जिसमें कुछ और फाइंड आउट करना है। हमारे पास एक क्वेश्चन है, आपको शो हो रहा होगा, 22 क्वेश्चन नंबर है, आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, जिसमें लिखा हुआ है रिटायरमेंट प्लानिंग। हाल थॉमस, अ 25-year-old ग्रेजुएट, विशेज टू रिटायर एट एज 65 टू सप्लीमेंट अदर सोर्सेज ऑफ रिटायरमेंट इनकम। ही कैन डिपॉजिट 2,000 each year into a tax deferred individual retirement arrangement IRA. The IRA will earn a 10% return over the next 40 years, ठीक है। उसके बाद उसने उसकी रिक्वायरमेंट्स पूछी हैं। पहले तो इसको अंडरस्टैंड कर लें कि ये है क्या। हाल थॉमस एक 25 साल का ग्रेजुएट है, जिसकी एज जो है वो 25 साल, और ग्रेजुएट पर्सन है वो 65 एज में वो रिटायर हो जाएगा, एक जगह वो काम करता है, ठीक है। वो कहता है कि वो जब वो रिटायर होगा तो उसके लिए वो उसको इनकम उसके बाद चाहिए होगी, तो वो ऐसा कोई एक अकाउंट क्रिएट करना चाहता है जिसमें वो 2,000 अभी वो डिपॉजिट करवाता रहे और एट द एंड ऑफ उसको अच्छी खासी अमाउंट मिल जाए, ठीक है। तो क्या ऐसी अमाउंट फाइंड आउट करते, तो इसका मतलब यहां पे पता चल रहा है कि 2,000 उसके पास कैश फ्लो है। इसका मतलब ये कि वो एक एट द एंड ऑफ ईयर एक अमाउंट जनरेट करना चाहता है, तो वो फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करना चाहता है। प्रेजेंट तो उसके पास है, वो 2,000 तो जमा करवा सकता है, कैश फ्लो तो उसके पास है, ठीक है। तो इसका मतलब यहां पे क्या हुआ कि हमने फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब इसकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट पढ़ लें। इफ हाल मेक्स एनुअल एंड ऑफ ईयर $2,000 डिपॉजिट्स इनटू द IRA, हाउ मच विल ही हैव अकामुलेटेड बाय द एंड ऑफ 65th ईयर। इसका मतलब वो कितने जमा कर लेगा, तो डेफिनेटली सी बात है, वो यहाँ पे खुद बता रहा है कितने वो जमा कर लेगा अपने खुद के पास, तो इसका मतलब वो फ्यूचर वैल्यू को फाइंड आउट करना चाह रहा है, ठीक है। और एट द एंड ऑफ ईयर जमा करवा रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है कि फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी हमने इसमें फाइंड आउट करना है और एट द एंड ऑफ ईयर फाइंड आउट करना है। सिंपली हम सबसे पहले तो इसकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेंगे। यहां पे हम इसकी जो कंप्लीट बाकी चीजें हैं जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है उनको लिख लेंगे, ताकि हमें क्वेश्चन करना आसान हो। तो सबसे पहले एक तो नंबर ऑफ ईयर्स फाइंड आउट करने चाहिए सबसे पहले, आपको आर आपको गिवन होता है, और यहां पे लिख लें क्वेश्चन हमारे पास है जी 22। अभी यहां पे हमारे पास जो चीजें हैं, CF कैश फ्लो है 2,000 जो वो हर ईयर जमा करवाएगा। नंबर ऑफ ईयर आपके पास कितने, यहाँ पे कंफ्यूजन आपने क्रिएट नहीं करनी। उसने यहाँ पे ये कहा है कि वो 2,000 डिपॉजिट करवाएगा, अकामुलेटेड एट द एंड ऑफ 65th ईयर में वो रिटायर होगा। 25 साल उसकी एज है, तो इसका मतलब 25 से जो 65th ईयर तक का जो टाइम पीरियड है वो कितने बनता है 40 ईयर्स। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स कितने आ जाएंगे, एन कितना आ जाएगा 40 ईयर्स आ जाएंगे, ठीक है। और आर उसने आपको दे दिया है, वो है आपके पास जो है 10%, ठीक है। ये आपके पास रिक्वायरमेंट पूरी हो चुकी है क्वेश्चन को सॉल्व करने की। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। फॉर्मूला से यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, CF मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस R की पावर n माइनस 1 ओवर R एट द एंड ऑफ ईयर का। अगर एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर आएगा तो 1 प्लस R से हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब हम इसमें क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। यहाँ पे मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी इज इक्वल टू CF कितना है 2,000, ठीक है, पुट करते जाएंगे। 1 माइनस R कितना है 10%, तो 0.1 आ जाएगा। पावर उसके पास कितनी है 40 माइनस 1 ओवर 0.1। चलिए अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2000, अब सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, 1.1 आ जाएगा ये, ठीक है। प्लस करने से पावर उसकी ले लेंगे 40 पावर लेने से आपके पास क्या आ जाएगा 45.25 आ जाएगा, ठीक है। 45.2592
-1/0.1। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से 2000, अभी हम इसको जो है वो माइनस करेंगे। सबसे पहले 45.2592 -1, तो ये आ जाएगा 44.2591। इसी को हम साथ ही डिवाइड कर देते हैं 0.1 पे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 442.59। ठीक है, अब हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी मल्टीप्लाई बाय 2000, तो ये आ जाएगा 8,85,182। ये हमारे पास क्या आ चुका है, ये फ्यूचर वैल्यू आ गई है। कब? जब वो रिटायर होगा 65th ईयर में, तो अगर वो हर साल 2000 रुपये जमा करवाता रहे 40 साल तक 10% इंटरेस्ट रेट पे, तो जब वो रिटायर होगा 65th ईयर में, तो उसके पास कितनी वैल्यू होगी? 8,85,182, 8,85,182 उसके पास ये अमाउंट अवेलेबल होगी। ठीक है, अब हम चले जाते हैं जी सेकंड रिक्वायरमेंट पे। सेकंड रिक्वायरमेंट हमारी क्या है, ये ए सॉल्व कर लिया। वो कहता है इफ हाल डिसाइड्स टू वेट अंटिल एज 35, ठीक है, टू बिगन मेकिंग एनुअल एंड ऑफ ईयर 2000 डिपॉजिट इनटू द IRA, हाउ विल बी अकोमोडेटेड बाय द एंड ऑफ हिज 65th ईयर। अगर वो कहता है कि वो 25 साल की उम्र तक वो जमा ना करवाए 2000, अगर वो 35 साल की उम्र है, 35th ईयर की जब उसकी एज हो जाए तब वो जमा करवाना शुरू करे, तो क्या इंपैक्ट होगा? चेंज कहां आएगा? सिंपल यहां पे आएगा। एन जो है वो 40 की बजाय यहां पे अब कितना हो जाएगा? 30। एन आपने 30 कंसीडर करना है और इसमें आपने पुट करके इसको सेम एज इट इज सॉल्व कर देना, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, चलें, ये अमाउंट जो है वो हम यहां लिख लेते हैं 8,85,182। ये है 40 इयर्स के साथ। ठीक है, एन 40 था, तो ये अमाउंट हमने जनरेट की। अब हम इसको रिमूव कर देते हैं। यहीं पे अब हम सॉल्व कर लेते हैं। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी इज इक्वल टू 2000 मल्टीप्लाई होगा ये 1 प्लस 0.1 की पावर है 30 -1/r। ठीक है, r हमारे पास है 0.1। अब सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम जल्दी थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे इसको। 1.1 की पावर आपके पास है 30। ठीक है, तो ये आपके पास आएगी 17.4494। चलें लिख लेते हैं 17.4494 -1/0.1। अब नेक्स्ट में हम सॉल्व कर लेते हैं। माइनस कर देंगे इसमें से 1, तो ये आपके पास आ जाएगा 16.4494। डिवाइड कर देंगे 0.1 को, तो ये आपके पास आ जाएगा 164.49। मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसको अब 2000 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी इज इक्वल टू 3,28,988। अब हमारे पास क्या आ गई? 3,28,988 रुपए हमारे पास एन्युटी आ चुकी है, जो कि आई है फ्यूचर वैल्यू 30 के साथ। 40 के साथ क्या आंसर आया था? 8,85,182। अगर हम डिफरेंस देखना चाहें, अगर वो 35 साल की एज तक वेट करता है, मतलब 10 साल डिले करता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उसकी कितनी बनेगी? 5 लाख समथिंग आएगी। ठीक है, अगर इसको 8,85,000 को हम माइनस कर देते हैं 8,85,182, तो ये तकरीबन हमारे पास जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है जो वेस्ट करेगा वो है 5,56,193। ठीक है, 5,56,193 की जो है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। 10 साल डिले करने से उसको ये अमाउंट जो है वो बियर करना पड़ेगी फॉर डिले इन द 10 ईयर्स। ठीक है, तो इस वजह से उसको 25th ईयर की एज में डिपॉजिट करवाना बहुत अच्छा है, क्योंकि वो इतना रिजल्ट जो है वो गेन करेगा, एक्सेप्ट कि वो 10 साल वेट करे उसके बाद वो डिपॉजिट करवाए। यहाँ पे तो ये क्लियर हो गया। उसके बाद उसने सी वाली रिक्वायरमेंट के अंदर ये कहा है कि आप जो है वो जो भी आपने पार्ट ए और पार्ट बी में काम किया है, इसको जो वो कहता है कि पार्ट बी डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ डिलेइंग मेकिंग डिपॉजिट टू IRA 10 years 25 द ऑन द अकाउंट अकामुलेटेड बाय द एंड ऑफ हाल 60। वही जो मैंने आपको बता दिया कि वो डिले करने से क्या इंपैक्ट आता है, तो वो यही इंपैक्ट आता है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। उसके बाद उसने डी रिक्वायरमेंट में कहा है, उसने कहा कि रीवर्क करें ABC तीनों पार्ट पे और ये बताएं रीवर्क करने के बाद कि ये जो
आपने काम किया है, अगर इसको एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर वो इसको कर रहा हो तो फिर क्या फायदा हो। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि ये ऑर्डिनरी एन्युटी हमने की है एट द एंड ऑफ ईयर, और अगर हमें एन्युटी ड्यू का कहा जाए तो हमें सिंपल कुछ भी नहीं करना, जो आंसर हमारे पास आए हैं जस्ट लाइक हमारे पास ये आंसर आया था, इसको हमने 1+r के साथ मल्टीप्लाई कर देना है और हमारे पास जो है वो एन्युटी ड्यू बन जाएगा। ये इसी तरह से सेम इसको भी आपने 1+r के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एन्युटी ड्यू का आंसर मिल जाएगा। सिंपल आपने ये काम करना और इसमें कुछ भी नहीं करना। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है, आप इसको कंप्लीटली नोट कर लें। अगर स्टिल आपको कहीं कंफ्यूजन है, नहीं समझ आई, कोई और क्वेश्चन समझना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।